लालू यादव ये कह रहे हैं कि अगस्त तक जो है वो मोदी सरकार गिरने वाली है। देखिए, लालू यादव पहली बात तो वो है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है। कितने बड़े बड़े बिहार में घोटाले किए, किस तरह से बिहार को आपने जंगल राज बनाया था, किस तरह से आपने बिहार को लूटा था, तभी तो आप जेल में गए। और राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता बनने के बाद भी सदन में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पद के योग्य हैं। हाथरस पे इन्होंने पहले भी तांडव किया था, आज भी कर रहे हैं। मगर वही दूसरी तरफ बंगाल में कितना बड़ा संदेश खली हुआ कि ये नहीं चाहते कि देश सशक्त बने, देश में ताकतवर जो है ना ये देश बने, देश में रिजर्व फोर्स रहे, ये नहीं चाहते। क्योंकि ये अगर यही बात है तो ये चाइना से बात देखे ना, चाइना में भी अग्निवीर भर्ती होते हैं, वहाँ भी है, और हमारे यहाँ इनको तकलीफ है। एक वो कहते हैं ना कि शेख चिल्ली के हसीन सपने। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है तीसरी बार, पर इसी सरकार को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां अनुमान लगा रही हैं कि एनडीए यानी कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। और यही बयान जो दिया गया है वो आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने दिया है कि अगस्त तक गिर जाएगी मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस से लेकर अग्निवीर योजना को लेकर लगातार राहुल गांधी संसद भवन पर उठा रहे हैं सवाल। है संसद भवन में जिस तरीके से चर्चा चल रही है, वहां पर लगातार इन मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार पर जो है वो प्रहार कर रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार अपनी बौखलाहट जो है वो मोदी सरकार को लेकर दिखा रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के रहते हुए कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया जा रहा जो कि जनता के हित में हो। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। सर, लालू यादव जिनकी खुद की सरकार बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चली गठबंधन में, आज वही लालू यादव ये कह रहे हैं कि अगस्त तक जो है वो मोदी सरकार गिरने वाली है। देखिए, लालू यादव पहली बात तो वो है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और इस टाइम बेल पे हैं। तो उन्हें खुद को सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हो आप क्या हो। जो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, बेल पे बाहर है, और वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो पहले अपना फ्यूचर देखें कि आपकी राजनीति कैसी रही है। आपने राजनीति में रह के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कितने बड़े बड़े बिहार में घोटाले किए, किस तरह से बिहार को आपने जंगल राज बनाया था, किस तरह से आपने बिहार को लूटा था, तभी तो आप जेल में गए। आपने तो पशुओं को भी नहीं बख्शा, आप तो पशुओं का भी चारा खा गए, गाय का जानवरों का चारा खा गए, उसी घोटाले में आप जेल में। और लालू जी को एक केस में सजा नहीं हुई है, दो केस में सजा है, दोनों में सजा याफ्ता है, जमानत पे बाहर हैं। वो अपने आप को ये ना समझें। और रही एनडीए की सरकार, बहुत मजबूत सरकार है, ये 5 साल बहुत अच्छा अपना कार्य कर रही है, कि वो कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जो एक सोच थी, जितने ये विपक्षी दल हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचारी ना हो। लालू यादव की पार्टी भ्रष्टाचारी, मुलायम यादव की पार्टी भ्रष्टाचारी, जितनी भी ये पार्टियां हैं, कांग्रेस इनकी सबकी जननी है, जितनी भी ये पार्टियां हैं कांग्रेस से निकली हुई हैं, तो ये भी सबसे भ्रष्टाचारी हैं। तो इनकी सोच थी कि हम कैसे भी जोड़ तोड़ के करके सरकार केंद्र में बना लेंगे, और फिर हमारे भ्रष्टाचार जो हमने किए वो सब दब जाएंगे। वो इनके मंसूबे पूरे हुए नहीं। जनता जानती है कि इन जो है ना, अगर दलालों को लाए, इन भ्रष्टाचारियों को अगर हमने केंद्र में बैठाया तो ये देश को लूट के खा जाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर कमी करी हैं, मगर इतनी सीटें दी हैं कि ये सब मिलकर एकजुट हो गए तो भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ला पाए। पर लगातार लालू यादव और तमाम जो नेता हैं वो इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि इस बार एनडीए में जो है वो बीजेपी की कम मेजोरिटी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो दबाव के चलते सरकार टूट सकती है। बिल्कुल नहीं, हमारी 240 सीटें हैं, और 240 सीटें पूरे विपक्ष को मिला के नहीं है। और हमारे जो घटक दल हैं वो पुराने हमारे साथी हैं और बहुत मजबूत साथी हैं। पता नहीं, हमारे घटक दल तो कभी कोई बातें ही नहीं करते, और ये लोग डेली एक नया स्वरूपा लेकर। तो समस्या वही है कि इनके मन में जो भड़ास भरी है ना, उसको बार बार निकालते हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अरे तुम्हें कहाँ से सपना आता है? इनको नींद भी रात में आती कि नहीं आती? तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इन लोगों की जो कहते रहते हैं। और राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता बनने के बाद भी सदन में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पद के योग्य हैं।
सर, पर राहुल गांधी को लेकर तो लगातार विपक्ष और कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आज राहुल गांधी हर जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। अग्निवीर हो, हाथरस को लेकर सवाल उठाया गया है कि अब हाथरस को लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच गए, पर वहीं दूसरी तरफ वो बंगाल नहीं जाते हैं। राजस्थान में जब उनकी सरकार थी राजस्थान नहीं गए, तमिलनाडु नहीं गए, पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी अभी हाथरस गए और अब बस खबर सामने आ रही है कि वो मणिपुर भी जा सकते हैं। देखिए शेरिन, ये राहुल गांधी इनका एक सेलेक्टिव मुद्दा होता है कि किस पे उन्होंने बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। हाथरस पे इन्होंने पहले भी तांडव किया था, आज भी कर रहे हैं। मगर वही दूसरी तरफ बंगाल में कितना बड़ा संदेश खली हुआ, सरेआम महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार हो रहा था। उस पर जाना तो बहुत दूर की बात है, एक वो मुंह से शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, क्यों ममता इनके घटक दल की ये सदस्य हैं। इसी तरह से जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, आप देखिए डेली वहाँ महिलाओं के लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, लूट हो रही थी, और करने वाला विशेष समुदाय का एक लोग थे। उस टाइम भी राहुल गांधी मुंह से शब्द नहीं करते। इसी तरह से कर्नाटक में देख लिए, जहाँ इनकी आज सरकार है, राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ किस तरह से जो है ना हिंदू धर्म के लोगों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे, राहुल गांधी कभी नहीं बोलेगी। तो ये सिलेक्टेड मुद्दे हैं इनके, जिसके ऊपर ये बात करते हैं। और रही अग्निवीर की बात, राहुल गांधी को अग्निवीर के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, वो क्या बात करेंगे। उन्हें यही पता नहीं कि अग्निवीर है क्या, ये क्यों लाया गया है। अग्निवीर हमारे देश की एक रिजर्व सेना है, जिससे हमारे देश को मजबूती मिलेगी। जब यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध चल रहा, अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, वहाँ सैनिकों की ज़रूरत पड़ी। जो उनके रिजर्व सैनिक थे वो कम पड़ गए, तो उन्होंने आम जनता को जो है ना 4 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग देकर सैनिक बनाया। तो हमारे यहाँ वक्त पड़ने पे इन सैनिकों की भव्य जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग सोच ही नहीं रहे कि अग्निवीर हमारे रिजर्व सैनिक हैं, वक्त पड़ने पे हम इनको कभी भी जो बुला सकते हैं आर्मी के अंदर। तो मगर ये लोग पता नहीं हमारे देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं और किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस है, जितने भी विपक्षी दल हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तभी हमारी देश की आर्मी के ऊपर बार बार जो है ना कहीं ये अंगुली उठाते हैं। हमारे देश के संविधान को ये नहीं मानते, हमारे देश के कानून को ये ठेंगा दिखाते हैं। तो ये सारे वो काम कर रहे हैं जो चाइना और पाकिस्तान चाहता है। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये कहती हैं कि अग्निवीर योजना है वो देश को खोखला कर रही है। हमारी सरकार बनेगी, मोदी सरकार गिरने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तो उखाड़ फेंकेंगे इस योजना। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये नहीं चाहते कि देश सशक्त बने, देश में ताकतवर जो है ना ये देश बने, देश में रिजर्व फोर्स रहे, ये नहीं चाहते। क्योंकि ये अगर यही बात है तो ये चाइना से बात देखें ना, चाइना में भी अग्निवीर भर्ती होते हैं, वहाँ भी है। और हमारे यहाँ इनको तकलीफ है, क्योंकि जब हमारे यहाँ CDS का पद बनाया गया था, इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही, कभी CDS का पद लेके नहीं आई। 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनाई तो उन्होंने CDS पद लेके आए, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। जब हमने आर्मी को सशक्त बनाया, ऐसी ऐसी पोस्टों पे डिप्लॉय किया जहां चाइना का कब्जा रहता था, उन पे किया, तब इन लोगों ने विरोध किया। तो ये किसका साथ दे रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। तो इनकी सोच टोटल इस देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म करने की योजना है। तभी तो आप देखिए ना, राहुल गांधी कभी मंच से आपने देखा है कि वंदे मातरम बोलते हो। वंदे मातरम एक ऐसा नारा है जिसको आज़ादी के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह फांसी पे चढ़े वंदे मातरम बोलते बोलते, राहुल गांधी कभी नहीं बोलते। भारत माता की जय राहुल गांधी कभी नहीं बोलते। यही विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार गिरने के बाद हमारी सरकार बनेगी। देखो ये एक वो कहते हैं ना कि शेख चिल्ली के हसीन सपने, तो ये अपना मन समझा रहे हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार, हमारी सरकार बहुत मजबूत है, जिसमें कहीं से कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग जो अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे वो इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन सर।